हेलो। इसमें कंटिन्यू करेंगे बस्तर का छिंदक नागवंश। तो पृष्ठभूमि देखते 4वीं शताब्दी में गुप्तों से पराजित होने के पश्चात विभिन्न क्षेत्र से तेलंगाना चले गए, जिसकी एक शाखा ने बस्तर के चक्रकोट से शासन किया। शासन काल है 1023 से 2324 तक। शासन क्षेत्र चक्रकोट, भ्रमरकोट एवं बारसूर। राजधानी बारसूर। उपाधि है भोगवती पुरेश्वर। पदवी छिंदक कुल कमल भास्कर सेकंड है छिंदक कुल तिलक। ध्वज क्या है इनका? तो सर्प चिन्ह। राजकीय चिन्ह बाघ व उसके शावक। स्रोत है कुरूसपाल शिलालेख। सोमेश्वर देव प्रथम। टेमरा सती अभिलेख हरिश्चंद्र देव। एराकोट तेलुगु अभिलेख नृपति भूषण। बारसूर अभिलेख कन्हर देव। सोनारपाल शिलालेख जयसिंह देव। फिर है दंतेवाड़ा स्तंभ लेख नरसिंह देव। नारायण पाल लेख गुंड महादेवी। मुद्रा छिंदक नागवंशी शासकों की 28 स्वर्ण मुद्राएं 1957 में कोंडिगा क्षेत्र कोरापुट से प्राप्त हुई है। प्रमुख शासक नृपति भूषण। संस्थापक जगदेव भूषण। धारावर्ष मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम, जयसिंह देव प्रथम, राजभूषण, सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण, नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय, हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक। अब है प्रमुख शासक। नृपति भूषण संस्थापक छिंदक नागवंश के प्रथम शासक थे। उल्लेख है एराकोट से प्राप्त तेलुगु शिलालेख में। ऐतिहासिकता यह संभावना व्यक्त की जाती है कि 1023 ईस्वी में नृपति भूषण चोल राजा राजेंद्र प्रथम के साथ बस्तर आए थे तथा बाद में यहीं बसकर छिंदक नागवंश की स्थापना। अब है जगदेव भूषण धारावर्ष। शासन काल है 1042 से 1060 तक का। राजधानी है बारसूर। जानकारी बारसूर शिलालेख से। निर्माण कार्य इस शिलालेख में विदित है कि राजा जगदेव भूषण के राजत्व काल में महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने चंद्रादित्य नामक तालाब एवं चंद्रादित्येश्वर नामक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। विदित हो कि चंद्र आदित्य अस्मा ग्राम का निवासी था। नोट धारावर्ष में वृद्धावस्था व सोमेश्वर देव के बाल्य अवस्था के कारण धारावर्ष की बहन मासक देवी ने 1061 से 64 तक राज्यभार संभाल रखी थी। फिर मधुरांतक देव 1064 से 1068। संघर्ष जगदेव भूषण धारावर्ष की मृत्यु के पश्चात सत्ता के उत्तराधिकार हेतु संघर्ष शुरू हो गया, जो उनके दो संबंधी मधुरांतक देव एवं सोमेश्वर देव के मध्य था। इस उत्तराधिकार के संघर्ष में मधुरांतक देव सफल रहा। राजधानी राजपुर जगदलपुर प्रख्यात भ्रमरकोट अथवा मधुर मंडल के सत्ताधिकारी के नाम से ताम्रपत्र राजपुर ताम्रपत्र। उपासक माणिकेश्वर देवी दंतेश्वरी देवी ने नरबलि हेतु राजपुर नामक ग्राम देने का उल्लेख है। अब सोमेश्वर देव प्रथम। शासनकाल 1069 से 1111 तक। संघर्ष जगदेव भूषण धारावर्षीय पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम मधुरांतक देव को परास्त कर सत्ता पर कब्ज हुए। उपाधि महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर। सिक्के स्वर्ण सिक्के बिलासपुर से प्राप्त। जानकारी कुरूसपाल अभिलेख से। अभिलेख कुरूसपाल अभिलेख। जानकारी का सर्व प्रमुख स्रोत सोमेश्वर देव द्वारा मधुरांतक देव से वध का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख से इनके साम्राज्य विस्तार एवं विजय यात्राओं का विवरण मिलता है। नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया यह तिथि विहीन शिलालेख है। इनके शासन काल को बस्तर का स्वर्ण काल कहा जाता है। विजय अभियान ऊर्ध्व विजय ओडिशा में सोमवंशी शासक उद्योत केसरी महाभौगुप्त चतुर्थ को पराजित किया। वेंगी विजय गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश में वेंगी नरेश वीर चोर को परास्त किया। लेमड़ा विजय लवन बलोदा बाजार। लांजी विजय बालाघाट क्षेत्र। भद्रपतन विजय भांडक नगर। रतनपुर शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र
जाजल्य देव प्रथम ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित कर मंत्रियों और रानी समेत बंदी बना लिया था। बाद में उनकी माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर उन्हें छोड़ दिया था। अब है निर्माण कार्य। विष्णु मंदिर स्थान नारायण पाल बस्तर, किसके द्वारा? सोमेश्वर देव द्वारा उनकी माता गुंड महादेवी के भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्त को देखकर निर्मित करवाया गया था। बत्तीसा मंदिर कौन से स्थान में है? बारसूर दंतेवाड़ा स्थान है। इस मंदिर का निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम ने अपनी रानी गंगा महादेवी के लिए करवाया था। कौन से देव है? यह भगवान शिव का जुड़वा मंदिर है, जिसमें 2 गर्भगृहों में 2 शिवलिंग स्थापित है, जो 32 खंभों पर टिका हुआ, इस कारण इसका नाम बत्तीसा पड़ा। अब है कन्हर देव प्रथम। अभिलेख नारायण पाल सोमेश्वर देव प्रथम की मृत्यु के बाद यह विशाल साम्राज्य कन्हर देव को विरासत में मिला। फिर आक्रमण। कलचुरी शासक पृथ्वी देव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने 1145 में चक्रकोट पर आक्रमण कर कन्हर देव को पराजित कर दिया था। जानकारी का स्रोत कुरुश पाल व राजपुर अभिलेख से। फिर जयसिंह देव प्रथम। जानकारी का स्रोत सोनार पाल शिलालेख केसर पाल अभिलेख। फिर है राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। इसके शासन काल में बारसूर के अधिकतर मंदिरों का निर्माण हुआ। बारसूर शिलालेख गंगा महादेवी में इन्हें राजभूषण सोमेश्वर कहा गया। नरसिंह देव। जानकारी का स्रोत दंतेवाड़ा स्तंभ लेख जतनपाल शिलालेख। भैरमगढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि नरसिंह देव माणिक्य देवी का भक्त था। कन्हर देव द्वितीय। जानकारी का स्रोत बारसूर अभिलेख। इसने दंतेवाड़ा को अपनी राजधानी बनाई। हरिश्चंद्र देव इस राजवंश का अंतिम शासक था। इस राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला अंतिम लेख टेमड़ा में प्राप्त हुआ। यहाँ से प्राप्त लेख सती स्मारक लेख है। इसमें राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख है। हरिश्चंद्र को 1324 में काकतीय वंशीय शासक अन्नम देव से संघर्ष करना पड़ा और पराजय का मुख भी देखना पड़ा। इस तरह बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश का अंत होकर एक नवीनतम वंश काकतीय वंश का उद्भव हुआ। इनकी पुत्री चमेली देवी ने अन्नम देव के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उससे कड़ा मुकाबला किया, जो आज भी चक्रकोट के गाथा के रूप में जीवित है। अब स्थापत्य और निर्माणकर्ता। चंद्रादित्येश्वर मंदिर शिव मंदिर है। कहाँ निर्माणकर्ता कौन है? चंद्रादित्य धारावर्ष का सेनापति। चंद्रादित्य सरोवर निर्माणकर्ता चंद्रादित्य धारावर्ष का सेनापति। बत्तीसा मंदिर भगवान शिव का जुड़वा मंदिर। गंगा महादेवी सोमेश्वर देव प्रथम की रानी। विशाल गणेश प्रतिमा बाणासुर नामक राजक। नारायण पाल बस्तर का विष्णु मंदिर सोमेश्वर देव प्रथम। मामा भांजा मंदिर छिंदक नागवंशीय शासक। ढोलकल गणेश प्रतिमा छिंदक नागवंशीय शासक। अब देखेंगे यहाँ पे तेलुगु चोड़वंश। शासन क्षेत्र ओडिशा के स्वर्णपुर सोनपुर एवं बस्तर के कुछ क्षेत्र। प्रमुख शासक सोमेश्वर तृतीय उपाधि चक्रवर्ती। यशोराज प्रथम यशोराज द्वितीय धारल्य देव। जानकारी का स्रोत महदा ताम्रपत्र। अंत कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने सुवर्णपुर के भुजबल को पराजित कर इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया।